आज एक इतनी दर्दनाक चीज़ मैंने पढ़ी जिसे पढ़ के मुझे पता नहीं क्या फील होना चाहिए। शुड आई बी एंग्री, सैड और मॉर्टिफाइड एंड डिसगस्टेड और अम्यूज्ड एंड अगैस्ट? आई डोंट नो, क्योंकि क्या आपको पता भी है व्हाट इज इवन हैपनिंग इन आवर कंट्री, इन दिस वर्ल्ड इन जनरल, इन द नेम ऑफ टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म? मैं आपको बताता हूं द वायर के उमर राशिद की दरिंदगी, उस लड़की की चुप्पी और कई ऐसे केसेस कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस के चोट के निशान है। एक दिन पहले एक अनोनिमस इंस्टाग्राम अकाउंट बाय द नेम कॉलिंग आउट उमर रशीद ने 4 फोटोज पोस्ट किए विच वर बेसिकली द होल ऑर्डील दैट हैपेंड विद द गर्ल। And just to give you a gist of it, I'll tell you what it said. Omar Rashid, एक violent serial assaulter और rapist masquerading as a journalist है, had a very progressive image on Instagram, used dogs and behaved like a gentleman, took me to press club events as his trophy friend. Things changed, started beating and slapping and choked me to near death and abused me physically and mentally, forcefully impregnated me, beat me up and recorded me bruised and battered, regularly forced me to consume beef as a weird test of secularism. I used to puke out the beef and he would sadistically laugh as I begged him to stop. Always reminded me of my identity as a non-Muslim and how this should be kept as a secret for the greater good of all Muslim men. I don't think anyone can go through the entire thing without feeling disgusted. But then she also said this: do not see this as a communal or ethnic issue as how Omar said. See, a lot of you reading this, आपको एक immediate reaction ये होगा कि ये लड़की ही बेवकूफ़ थी, इसको ये क्यों करना था। कुछ तो ये भी कहेंगे कि अच्छा हुआ, ऐसे लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पर ऑनेस्टली इससे अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी है जो हमारे इमीडिएट रिएक्शन से छुप जाता। असल बात यह है कि ये सोच सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं है, एक खतरनाक इंडोक्ट्रिनेशन का नतीजा है। दिस फेक फियर ऑफ इस्लामोफोबिया के नाम पर इतना गहरा डर बिठा दिया गया है हमारे देश की प्रोग्रेसिव महिलाओं पर कि अब ये सोचती हैं कि उन्हें उस कम्युनिटी स्पेसिफिक मिसोजिनी पर बात करनी ही नहीं चाहिए। बट मैम, एक बात जान लीजिए, आप जितना भी आप प्रोग्रेसिव हो जाएं, सामने वाला बहुत ही पक्का है अपने इरादों को लेकर। The people you are dealing with are very principled, but the principles are what you should be skeptical of. देखिए, I'm not in support of a statement at all, but I also know that this outcome stems from a toxic culture of tolerance that has been forced down the throats of Hindus only. मुझे डर उन औरतों से है जो इस खौफनाक वायरस टॉलरेंस का शिकार बन चुकी, जैसे ये रुचिका शर्मा जेएनयू में पीएचडी करती हैं और लिबरलिज्म और इस्लामाइज्ड आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म की काफी बड़ी वक्ता है। तो शी टू सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू स्पीक अप अबाउट द ट्रॉमा कॉज्ड बाय मुस्लिम लवर ऑफ हर्स जस्ट बिकॉज वो इस्लामोफोबिया फैलाएगा। बेसिकली उनका ये कहना है कि भाई कुछ भी करने का था, बस हमारे शांति दूत भाई बहनों को ऑफेंड नहीं करने का। ये सिखाएंगे आप अपने बच्चों को? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसे आप कम्युनल या रिलीजन स्पेसिफिक बनाइए, बट लेट्स बी रियल भाई। क्राइम्स को सेक्युलरिज्म या टॉलरेंस के नाम पर छुपाना गलत है जस्ट बिकॉज उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जहां पर लोग मोटिवेटेड इंटेंशंस के साथ ये सब करते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम इन इंसिडेंट्स को डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, तो हम इनडायरेक्टली उन जल्लादों को ही इनकरेज कर रहे हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो ये गंदे काम करने वालों का हौसला और बढ़ेगा। लेट्स कॉल अ स्पेड और जस्टिस के लिए ओपनली बात करें बिना किसी डर के।